ध्यान देना चाहिए। मैं करोरी सिंह साहब को आमंत्रित करता हूँ, फॉरेन मामलों के भारत के टॉप एक्सपर्ट हैं और नई दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए और बड़ी पेशेंसली हम सबको सुनने के लिए। तो मैं दावोस से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो आप बताइए कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस ट्रम्प साहब ने बनाया है, ये क्या है, भारत की क्या भूमिका है? और आजकल पाकिस्तान ट्रम्प के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है। जैसे शहबाज शरीफ ट्रम्प के बगल बैठे थे और वो आदमी फोटो खिंचवाने के लिए जबरदस्ती कान में बात, जैसे होता है ना कि पर्सनल रिलेशन है मेरे, इस टाइप मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या संदेश दावोस से मिला है भारत के लिए? देखिए ब्रिजेश जी, आप ग्राउंड जीरो पे हैं और आज की डिबेट तो रिवर्स होने चाहिए थी कि हम सब आपसे सवाल पूछते कि ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। आप अगर दावोस में हैं, मैं भी रियाद से बोल रहा हूँ, मैं भी इंडिया में नहीं हूँ इस समय, सऊदी अरब में हूँ। तो भारत को क्या उम्मीद थी दावोस से, दावोस को भारत से क्या उम्मीद है और भारत को दावोस से अपेक्षाएं क्या थी, ये सवाल है। देखिए, जहां दावोस में जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनमें यूक्रेन इस बार कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं रहा। ग्रीनलैंड और बोर्ड ऑफ पीस दो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। भारत दोनों में ही कोई प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाना चाहता क्योंकि दोनों ही विवादास्पद हैं। ग्रीनलैंड पे एक समझौता की फ्रेमवर्क को लेके हो गया है, जैसा ट्रंप ने कहा है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल से बातचीत हो गई है, कुछ एग्रीमेंट हो गया है। बोर्ड ऑफ पीस जिस तरह से बन रहा है, भारत उसमें विवादास्पद स्थिति में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ पीस बहुत विवादास्पद होगा। क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से बना रहे हैं वो केवल गजा के लिए नहीं है। मैंने वो पूरा इनका चार्टर पढ़ा, कहीं गजा का नाम ही नहीं है पूरे चार्टर में। वो एक यूएन का अल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं और वो विवादास्पद होगा। तो भारत की इस समय जो वो यूनाइटेड नेशन का एक विकल्प तैयार करना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी ने भी ये बात उठाई और आपकी बात लगभग सही भी है। आज मैं जितने डिस्कशंस का हिस्सा था, सब जगह इसको लेकर आलोचनाएं भी थी। कुछ एक जो कंट्रीज इसका हिस्सा हैं, उनके जो एक्सपर्ट या डिप्लोमेट्स थे, वो जरूर इसे प्रेस कर रहे थे ट्रम्प की पॉलिसीज और बोर्ड ऑफ पीस को। लेकिन लार्जली मैंने देखा कि खास तौर पर चाहे यूरोपियन यूनियन हो या दूसरे मुल्क हो, और इंडिया का ना होना भी उस बोर्ड में, ये भी एक बात साबित करता है। तो यूनाइटेड नेशन को मुझे लगता है अप्रासंगिक करने के मकसद से इस बोर्ड को तैयार किया जा रहा है और ट्रम्प इसमें व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। खास बात यह है। देखिए ब्रिजेश जी, भारत को जो अपेक्षाएं थी दावोस से, वो ये थी कि भारत अपना आर्थिक और तकनीकी विकास करना चाहता है और उसी पे भारत का फोकस था। तो इसके लिए भारत का एक तो ये था कि भारत अपनी उपलब्धियों को, अपने अचीवमेंट्स को वहां प्रदर्शित करे दावोस के सामने, दुनिया के नेताओं के सामने, जो बिजनेस लीडर हैं, इंडस्ट्रीज लीडर हैं, टेक्नोलॉजी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं। तो सबके सामने भारत ने अपने तरीके से प्रदर्शन किया होगा। आप वहां ग्राउंड जीरो से अच्छी तरह समझते हैं, देख रहे हैं। दूसरा देखिए, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट्स हुए हैं और भारत के स्टेट्स गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अलग स्टेट्स भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो जैसी रिपोर्ट आ रही है, ज्यादातर मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो आपने जो बातें उठाई, मैं आपको ही उसके बारे में कहता हूँ। जियोपॉलिटिकली जो मामले हैं, खासतौर पर भू राजनीतिक मामले या जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, भारत की मैंने उसमें कोई बहुत प्रभावी भूमिका दावोस में नहीं देखी। लेकिन हाँ, दो विषयों पे भारत की बड़ी अच्छी भूमिका रही है। एक भूमिका खासतौर पर जो हमारे लिए साउथ एशिया में निवेश का माहौल बना है, और भारत की सरकार हो या फिर हमारे स्टेट्स, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, और सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे जिसकी चर्चा सर्वाधिक है, वो आंध्र प्रदेश। वहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ इस तरह पेश आ रहे हैं कि जैसे वो वहाँ के सीईओ हों, और सारी फैसिलिटीज, सारे नीतियों के साथ तुरंत का तुरंत सारी अप्रूवल्स और कब क्या काम होगा इसके साथ पूरी टाइमलाइन के साथ वो काम कर रहे हैं। तो सबसे इंप्रेसिव वर्क अगर कोई भारत से आकर यहाँ कर रहा है तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैं। उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो यहाँ की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की सरकार की, उसकी बड़ी व्यापक चर्चा है।
और उत्तर प्रदेश ने भी बड़े निवेश को यहाँ से आकर्षित किया है। तो आर्थिक, तकनीकी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत ने दावोस में बहुत कुछ हासिल किया है। हाँ, ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है या जो कुछ भी जियो पॉलिटिकल टेंशन